नमस्कार और सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। यह है सीजन 1 का एपिसोड 2। और हाँ, अगर पहला एपिसोड नहीं देखा है जिसमें हमने सनातन धर्म की एक पूरी तस्वीर समझने की कोशिश की थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करेंगे, धर्म। सुना तो बहुत बार है ना? पर क्या इसका मतलब सिर्फ कर्तव्य या रिलीजन है? मुझे लगता है शायद ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर ब्रह्मांड और हमारा अपना जीवन दोनों टिके हुए हैं। ये सनातन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करें इसके मतलब से। ये धर्म शब्द आया कहाँ से है? हाँ, देखिए, ये शब्द संस्कृत की धातु ध्री से निकला है। ध्री? जी, ध्री, जिसका अर्थ होता है धारण करना या संभालना, बनाए रखना। अच्छा, धारण करना, संभालना। हाँ, तो धर्म वो है जो व्यक्ति को, समाज को, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है, उसे एक व्यवस्था में, एक ऑर्डर में बनाए रखता है। तो मतलब ये सिर्फ कोई नैतिक नियम नहीं, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक लॉ भी है, ब्रह्मांडीय नियम। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे कई लेवल पे देख सकते हैं। ये ब्रह्मांड को चलाने वाला नियम भी है, समाज को साथ रखने वाली नैतिकता भी है, और हर जीव को उसका जो अपना स्वभाव है, अपना उद्देश्य है, उसे पूरा करने का रास्ता भी दिखाता है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत जरूरी है, धर्म कोई ऐसी लिस्ट नहीं है नियमों की जो सबके लिए एक जैसी हो। अच्छा, मतलब ये कि ये बदलता है परिस्थिति के हिसाब से, समय, स्थान और हाँ, व्यक्ति की अपनी स्थिति, उसका स्वभाव, उसकी भूमिका, इन सब के अनुसार धर्म अलग अलग हो सकता है। ये बात तो काफी दिलचस्प है। मतलब एक साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। सनातन परंपरा यही मानती है कि एक व्यक्ति का धर्म दूसरे से अलग हो सकता है। अच्छा, अगर हम इसे प्रकृति में देखना चाहें, उदाहरण के तौर पर। प्रकृति तो इसका सबसे साफ उदाहरण है। सोचिए, सूरज का रोज सुबह उगना, शाम को ढलना, ये क्या है? ये सूरज का धर्म है। हाँ, सही बात। हवा का बहना, नदियों का सागर की तरफ जाना, ये सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर ये अपना धर्म निभाना छोड़ दें तो अव्यवस्था फैल जाएगी, केओस। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह हम इंसानों के भी अपने अपने धर्म है, अपनी भूमिकाओं के अनुसार। जैसे महाभारत में अर्जुन, हाँ, वो जो उलझन में पड़ जाते हैं युद्ध भूमि में। हाँ, वो एक क्लासिक केस है धर्म संकट का। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म, एक योद्धा का कर्तव्य, युद्ध करना। हाँ, और दूसरी तरफ सामने अपने ही लोग हैं, परिवार वाले, गुरु, उनके प्रति अहिंसा, प्रेम, वो सामान्य धर्म है। तब कृष्ण उन्हें क्या सलाह देते हैं? कृष्ण उन्हें उनके स्वधर्म, यानी उस परिस्थिति में जो उनका मुख्य कर्तव्य है, एक योद्धा का धर्म, उसे निभाने के लिए कहते हैं, फल की चिंता किए बिना। तो ये दिखाता है कि धर्म का पालन हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसमें अक्सर चुनाव करना पड़ता है, मूल्यों के टकराव को समझना पड़ता है। और रामायण में भगवान राम का उदाहरण, उनका वनवास जाना, वो भी यही दिखाता है। पिता के वचन का मान रखना, राज्य के प्रति कर्तव्य, उसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा। ये महाकाव्य हमें यही सिखाते हैं कि धर्म के रास्ते में त्याग भी आता है, बड़े हित के लिए। अपने स्वधर्म और सामान्य धर्म कहा। क्या इसके और भी प्रकार हैं? हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह के धर्मों की बात की जाती है। एक तो स्वधर्म, जो व्यक्ति की अपनी स्थिति, उम्र, पेशे पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा सामान्य धर्म, ये वो नैतिक मूल्य हैं जो सबके लिए हैं, जैसे सच बोलना, अहिंसा, चोरी न करना, मन और शरीर की पवित्रता रखना। और तीसरा है विशेष धर्म। ये खास परिस्थितियों में लागू होता है, जैसे कोई आपातकाल हो, तब शायद सामान्य नियम थोड़े बदल जाएं। पर सबसे जरूरी है संतुलन, अपने स्वार्थ और सबके हित के बीच, अपनी भूमिका और सार्वभौमिक मूल्यों के बीच। ये तो हुई सिद्धांतों की बात, पर आजकल की ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसमें धर्म कैसे प्रासंगिक है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? अरे, ये तो हर पल प्रासंगिक है। सोचिए, एक डॉक्टर का धर्म क्या है? मरीज का अच्छे से इलाज करना। हाँ, एक टीचर का धर्म सही ज्ञान देना। माता पिता का धर्म बच्चों की अच्छी परवरिश। समाज के सदस्य होने के नाते हमारा धर्म दूसरों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना। लेकिन मुश्किल तब होती है जब अपनी इच्छाओं और ये कर्तव्य टकराते हैं, जैसा अर्जुन के साथ हुआ। तब क्या करें?
यहीं पर विवेक काम आता है। आत्ममंथन। हमारे ग्रंथ हमें यही रास्ता दिखाते हैं। रुक कर सोचें, खुद से पूछें, जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो सही है? क्या वो सत्य पर आधारित है? क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा? क्या ये बड़े पैमाने पर सद्भाव लाएगा? ये सवाल आज की उलझनों में शायद रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। धर्म सिर्फ नियमों की लिस्ट फॉलो करना नहीं है, ये एक तरह की जागरूकता है, सही नियत से जीने का तरीका है। सही कहा। ये सिर्फ एक पुराना विचार नहीं बल्कि जीवन को देखने का, जीने का एक डायनामिक तरीका है। जी, और ये याद दिलाता है कि हम सब एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं। हमारे हर काम का असर पड़ता है। बहुत अच्छी बातचीत रही। अगले एपिसोड में हम कर्म और पुनर्जन्म पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये धर्म से कैसे जुड़ते हैं, कैसे हमारे कर्म गूंजते रहते हैं। अगर आपको आज की ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ जानने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड यानी एपिसोड 3 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे सनातन समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक अपने धर्म के प्रति सजग रहिए।